क्या तकालीफ है आशा वर्कर्स को, एनएम वालों को और सीएमसी वालों को? बात ये है क्या हम लोग यहाँ पर इसीलिए जमा हुए थे, क्या हमारी जो लड़ाई है ना तो वो आरोग्य डिपार्टमेंट से है और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कमिश्नर से हमको बात करना है। इसके अंदर हम लोग ये बोलना चाह रहे थे कि जब हम कमिश्नर के ऑफिस में बैठे, हालात का तकाजा जैसे मालेगांव शहर में चल रहा है अभी, एक आशा के साथ में जो छेड़खानी हुई है गोल्डन नगर में, तो उसके बारे में उन्होंने कमिश्नर के सामने बात रखे। मैंने कुल तकरीबन नीमा हेल्थ सेंटर से 5 से 6 पेशेंटों को की फैमिली को कलीम दिलावर हॉल में रेफ़र किया 14 दिन के लिए, क्वारंटाइन डे के लिए। तो हम लोग जब वहाँ पर फील्ड में पहुँचे थे, लेकिन जब वो लोग वहाँ पर पहुँच गए ना भाई, तो वहाँ का जो व्यवहार परिवर्तन रहता है फैमिली के साथ में, वो इतना ख़राब हुआ है। देखो, हर इंसान हर रोज़ चावल नहीं खा सकता। 14 दिन के लिए तुम उन लोग को वहाँ रख रहे हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई दूध पीता बच्चा है, कोई कैसे किसको कैसे लगता है क्या लगता है, तो तुम उनको घरों से निकाल के सेफ जगह से निकाल कर कहीं पर रख रहे हैं, तो वैसा हेल्थ डिपार्टमेंट उसका इंतज़ाम करे, है ना। और दूसरी बात, ये सब होने के बाद तुमने प्लानिंग करे कि सीसी, आशा और एनएम्स जैसे कि हम लोग जाकर सर्वे करेंगे। हम लोग का काम है, हमने शुरू से गवर्नमेंट को सपोर्ट किया है और गवर्नमेंट के हर एक जो रूल्स आते हैं ऊपर से, हम लोग उसको बहुत अच्छी तरीके से सपोर्ट करते हैं। और वाकई में हम लोग की मेहनतों से काम मालेगांव का जो कुछ भी है वो दिखता है। कोई हेल्थ ऑफिसर के कोई बड़े अधिकारी आके एरिया में काम नहीं करते, काम तो हम ही करते हैं और उनको पूरा डाटा देते। लेकिन अब ये मामला इतना संगीन है, जैसे हमने पोलियो मुफ्त कराया मालेगांव से, और डिप्टेरिया, काली खांसी के जो इंजेक्शन्स है और जो बीमारी फैली थी उसको भी हमने मुफ्त कराया। लेकिन जो कोरोना एक ऐसी बीमारी है कि जिसके छूने से, बात करने से, जिसकी यानी हर एक ऐसा कोई वो व्यक्ति है कि जिसको वो व्यक्ति 50 लोग से मिल रहा है तो उसको हो जा रहा है। अब बताओ, हम एक दिन में 200 घर की फैमिली से मिलेंगे, 200 घर की फैमिली से मिलेंगे हम लोग। अब हमको क्या पता उनकी फैमिली में कोई पॉजिटिव है या निगेटिव है ना। उसके बाद में खुदा ना करे अगर वही वायरस हम लोग को हो जाता है और हम लोग के साथ में ऐसे हालात पेश आ जाते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी हेल्थ डिपार्टमेंट लेने के लिए तैयार है क्या? हमने कमिश्नर से ये बात, तो बोले नहीं, ये तो ऊपर से गवर्नमेंट से ऑर्डर आया है। तो जब आप लोग एक आपके पास जो काम कर रहे हैं वो कर्मचारी की जिम्मेदारी आप नहीं ले रहे, तो क्या आप पूरे शहर की जिम्मेदारी कैसे लेंगे, है ना। और दूसरी बात, ये सबसे बड़ा और सबसे घिनौना इल्ज़ाम ये रहा है मालेगांव म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर सर का, कि जब हम लोग यहाँ पर आकर खड़े हैं, हमारी कुछ आशा वहाँ पर उनकी गाड़ी के पास खड़ी है, तो उनका असिस्टेंट बाहर निकल के क्या बात कर रहा है कि गाड़ी से 1 मीटर की दूरी बनाए रखो। इंसान से तो इंसान से, लेकिन यहाँ गाड़ी से 1 मीटर की दूरी बनाने की बात कर रहे हैं। तो ये बताएं, इनके लिए इनकी गाड़ी की सेफ्टी, ये एसी रूम में बैठ के सिर्फ मीटिंग लेंगे, पेन चलाएंगे, बात करने की सेफ्टी, तो क्या हम इंसान नहीं है? हम तो परिवार से मिल रहे, जाके हम लोग परिवार के बीच में जाकर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। अरे भाई, हम लोग को लेखी में कुछ दे दो कि आपकी फैमिली में या आपके परिवार में ऐसा कुछ होता है, तो हम लोग पूरी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है। और दूसरी बात ये कि जब सर्वे के लिए जा रहे हैं तो आवाम में इतनी, मालेगांव शहर की आवाम से भी मैं कहना चाहूँगी कि ये वक्त अभी कोरोना से लड़ने का है, ना कि बले फालतू और अफवाह फैलाने का है। अपने मालेगांव शहर में जो अफवाह फैलाई जा रही है एनपीआर, एनआरसी को लेके जो सर्वे होने वाला था, ये सर्वे उसी के, बराए मेहरबानी आप अपनी सोच को गलत रखें। ये एनआरसी और एनपीआर का सर्वे नहीं है, ये कोरोना से लड़ने का टाइम है, कोरोना मुफ्त कराने का टाइम है। तो हम लोग का सबका ताउन होना इस सर्वे में बहुत ज़रूरी है, पूरे मालेगांव शहर का। आपके घर में अगर आपके बच्चे को या किसी बड़े को कोरोना हो जाता है तो उससे पूरी फैमिली को ख़तरा है। तो आप लोग बराए मेहरबानी आकर गवर्नमेंट का साथ दे, आरोग्य डिपार्टमेंट के लोग जो आपके घरों तक आ रहे हैं उनका साथ दे, बराबर सर्वे बताए, उनको ये यानी उनको सपोर्ट करो, आपका भी ताउन करो कि आपको कुछ होने से पहले आपका इलाज हो जाएगा। ये मेरा मालेगांव शहर के लोगों से कहना है। लेकिन हमने यहाँ हमारी आंखों से देखा, जैसे कि एक एरिया में हम लोग पहुँचे तो वहाँ के लोग क्या बोल रहे हैं कि मुस्लिम लोगों को बताकर मुस्लिम ही महिला लोग पेशेंटों को टिप दे रहे हैं, जो मालेगांव का आम लफ्ज़ है टिप देना।
ये इल्ज़ाम हम लोग के ऊपर आ रहा है कि ये लोग टिप दे रहे हैं और वो गवर्नमेंट के लोग आकर एम्बुलेंस बुलाकर लेके चले जा रहे हैं। इससे बेहतर है कि हमको किसी को कुछ बताना नहीं है और ना हम लोग को ये। अब ये बताओ, गवर्नमेंट की तरफ से पूरे हॉस्पिटल जो प्राइवेट हॉस्पिटल रहते हैं तो वो हॉस्पिटलों को 14 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। जैसे कि मालेगांव शहर के अंदर जो अभी 11 केसेस निकले, उसके अंदर मोमिनपुरा और कमालपुरे के जो केसेस निकले हैं, तो मैं वहाँ पर शुरू से लेकर आखिरी तक वहाँ पर मौजूद थी। वो पेशेंट की मैंने हिस्ट्री जानी ना, तो उसने डॉक्टर जाकिर हुसैन के पास में पहले ट्रीटमेंट किया था। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने भी कमालपुरे का दवाखाना 21 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। जो मोमिनपुरे का पेशेंट है, नयापुरा और मोमिनपुरा तो नूर क्लिनिक है इकबाल डॉक्टर का, तो वो सर ने भी 14 दिन के लिए हॉस्पिटल बंद कर दिए। तो ऐसे आपके अतराफ़ के एरिए में जो छोटे मोटे डॉक्टर हैं जहाँ से आप अपने दवाइयाँ लेते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में वो डॉक्टर लोग के भी दवाखानों पे ताले लग जा रहे हैं। तो अगर आपके बच्चों को कुछ होता है तो आप कहाँ लेकर जाएंगे? तो इसीलिए बेहतर है कि गवर्नमेंट के लोग आ रहे हैं तो उनको बताओ, ताकि वो लोग तो भी आपके लिए कुछ कर सकेंगे ना। मेडिसिन का इस्तेमाल कुछ देंगे आप लोग को, या तो सिविल हॉस्पिटल से दवाइयाँ लेके आपको घर भेज देंगे, या तो चीज़ की सुविधा। मेरा यही बोलना है आवाम से भी और हम लोग से भी, हम लोग की देखो, अगर हम लोग को आप सपोर्ट करेंगे, डिपार्टमेंट अगर सपोर्ट करता है, तो हम आपको हमारी जान पर खेल कर आपको पूरा ताउन करने के लिए तैयार है। बट डिपार्टमेंट हम लोग को जिम्मेदारी ले क्या हम लोग आपके सपोर्ट में हैं, आप लोग काम करो, हम लोग आपको लेके दे रहे। और आपको अगर आपको कुछ होता है एरिया में तो हम फ़ौरन हमारी सर्विस वहाँ पर देंगे। हम लोग फ़ौरन एक आपके कॉल आने पर हम लोग वहाँ पर आएंगे। तो देखो, अगर परसों के दिन ऐसा हुआ मोमिनपुरे के अंदर, वहाँ के कुछ एरिया के लोग थे, वो लोग बिल्कुल नहीं समझ रहे थे ये चीज़ को कि कोरोना को एकदम सक्सेस ले ही नहीं रहे थे वो, कि कुछ नहीं, ऐसा फालतू रिपोर्ट है, ऐसा है वैसा है। तो ऐसी सिचुएशन में हमने पुलिस डिपार्टमेंट को कॉल किया, तो पुलिस डिपार्टमेंट ने क्या कहा, बोले हम लोग ने उनको मार कर समझा दिए, हम लोग ने उनको बहुत कुछ करके समझा दिए, अब हम लोग वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे, अब उनको जो भी होगा वो उनकी जिम्मेदारी, वो उनको नहीं समझ में आ रहा तो क्या करेंगे। मैडम तुम भी 1 मीटर दूरी से बात करो, समझे तो ठीक है, नहीं समझे तो तुम अपना काम करो, चले जाओ। अब पुलिस डिपार्टमेंट का ऐसा जवाब, गवर्नमेंट की कोई हम लोग को फैसिलिटी ना, अरे हम लोग करें तो क्या करें, फिर हंगामा नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। देखो, पूरा मुल्क परेशान है, पूरा मुल्क बेरोज़गार हो चुका है। जब मालेगांव कमिश्नर हमको धमकी दे रहा है कि तुम लोग को काम से हटा दिया जाएगा, तो कोई बात नहीं, किस्मत का लिखा रहेगा तो हम लोग और कहीं करके खा लेंगे, लेकिन हम जिंदा रहेंगे तो हमारे बच्चों को हम लोग संभाल पाएंगे और हमारा परिवार सेफ रख पाएंगे। इनकी वजह से 10,000, 5,000, 2,000 रुपये की जॉब करने वाले को सलामती नहीं है, उसकी सेफ्टी नहीं है, तो हम लोग आपके साथ क्या काम करेंगे? नहीं काम करेंगे। आज यही हंगामे के लिए हम लोग यहाँ जमाए। बेचारे जो आशा वर्कर है उनको 2,000 रुपया है, जैसे आशा वर्कर है उनको 2,000 रुपया पेमेंट है, तो भी बेचारे लोग काम कर रहे हैं। कोई कैंप संगमेश्वर, बहुत सारे दूर के एरिया से आकर काम कर रहे हैं। यहाँ से जाने के बाद वो कैंप संगमेश्वर, सोएगांव में जाकर ये लोग ये एरिया से जा रहे, तो वहाँ के एरिया के लोग क्या बोल रहे, तुम मत आना, हमारा एरिया सेफ है, हमारे एरिया में एक भी पेशेंट नहीं निकले, तो तुम इधर मत आना, तुम उधर से आएंगे तो हमारे एरिया में पेशेंट हो जाएंगे, इसके लिए तुम उधर आना ही मत। तो बेचारी आशा लोग को भी ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। तो आप लोग समझो, आप लोग को पूरी जिम्मेदारी दी है गई है शहर की। बोल रहे का क्यों आ रहे, तुम जा रहे तो इधर आओ मत, उधर ही रुक जाओ, उधर से और कोरोना लेके आएंगे। और ऐसा है, डिपार्टमेंट को एक दिन में 200 घर करके देना है। धूप ऊपर से इतनी है, किसी के घर का पानी मत पियो, आप एकदम 1 मीटर की दूरी पे तन्हा घर में मत जाओ। अरे करेगा 200 घर, एक इंसान 200 घर करेगा, एक परिवार के अंदर 20-20 जन रहते, 7 रहते, 8 जन रहते, तो उनका नाम लिखना, उनकी हिस्ट्री लिखना, उनको क्या हुआ क्या नहीं, कम से कम मेरा ऐसा मानना है कि एक घर में 20 मिनट तो भी लगेगा। तो जब सुबह 8 बजे से वो इंसान निकल रहा है और 200 घर करने के लिए उसको कितना टाइम होगा, और कंटिन्यू हम लोग का ड्यूटी टाइमिंग रहता है 10 से 2 बजे तक। तो हम लोग की ये भी एक मांग है कि सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे तक हमसे जितना घर होगा हम उतना ही करेंगे, हम इससे ज़्यादा काम भी करने वाले नहीं। टारगेट बिल्कुल मत दो। देखो, जब मालेगांव शहर की आवाम आपको कोऑपरेट करने के लिए तैयार नहीं है, शहर की आवाम आपके रिपोर्ट के बाद में गलत अफवाहें फैला रही है, तो वहाँ पर कौन से अधिकारी ने आकर ऑब्जेक्शन लिया?
कौन से अधिकारी ने वहाँ पर पहुंचकर ज़मीन पर उतरकर मीडिया के सामने बताया, या तो फील्ड में आके बताया कि आप लोग इसको सीरियसली नहीं समझ रहे, आपको क्या कि किसी के उठान किए, किसी को वहाँ से उठाया, उसी के ऊपर केस दाखिल किया गया कि ये तुम लोग गलत अफवाह फैला रहे। अगर ऐसा शहर में माहौल बनेगा तो लोगों में डर भी पैदा होगा कि नहीं, ये अफवाह मत फैलाओ, वहाँ वो कार्रवाई कर रहे, अपने मुंह से गलत बात निकलेंगी तो वो लोग अपने को उठा लेंगे करके अपने ऊपर कार्रवाई करेंगे, केस बनाएंगे। तो ये सब भी तो नहीं हो रहा है ना शहर में, तो अफवाह फैलेंगी तो वो कम होंगी करके कोई सुविधा नहीं है। तो बराए मेहरबानी डिपार्टमेंट से भी यही कहना है कि आप लोग भी ज़रा उतर कर मैदान में काम करो, कुर्सी छोड़ो, मैदान में उतर कर काम करो। आप लोगों ने जैसे हमसे कहा कोरोना से लड़ने का टाइम है, बिल्कुल हम लोग ये जंग लड़ने के लिए तैयार है, हम लोग कोरोना वायरस से लड़ने के लिए तैयार है पूरी टीम, लेकिन आपका भी ताउन होना बहुत ज़रूरी है। मैं नीमा हेल्थ सेंटर पे CHC हूँ और हम लोग के बाद में आशा वर्कर्स है और बाकी बहुत सारे टीम वर्कर्स है, NMs है। तो सभी लोग का कहना है क्योंकि सभी को फील्ड में आके काम करना। सर इनके मसाइल हल किए जाएंगे? मैं कोई ओहदे पे नहीं हूँ अभी। जो ओहदेदार ऊपर बैठे आप उनसे इंटरव्यू लो तो बेहतर होगा, क्योंकि इनके मसाइल तो मैंने मीटिंग के अंदर मुझे बुलाया गया था, मैंने और सभी सियासी पार्टी के लीडरान जो ऊपर गए हुए हैं उन्होंने वहाँ पर कमिश्नर के सामने बात को रखा है और कमिश्नर साहब ने हामी भरी है और उन्होंने कहा है कि इनके मसाइल को हम लोग जल्द से जल्द हल कर देंगे और इनकी जो सिक्योरिटी का मामला है तो वो भी हल करने का फैसला हो चुका है। तो ये थे शेख आसिफ XMLA जो बता रहे थे कि कमिश्नर से इनकी अभी बात हुई है और कमिश्नर ने इंदिया दिया है कि वो आशा वर्कर्स और NMs और CMC के जो वर्कर्स हैं उनके मसाइल हल करेंगे। इस चीज़ का इंदिया जाहिर किया है उन्होंने। कॉरपोरेशन की नई इमारत के बिल्कुल सामने हम खड़े हुए हैं, आशा वर्कर्स जमा हैं यहाँ।